We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जेल की कालकोठरी से ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी तक कैसे पहुंचे अयातुल्ला अली खामेनेई। जी हां, आज के इस वीडियो में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के इस लंबे सफर के बारे में बताएंगे कि आखिर 1939 में जन्मे ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर कितने पावरफुल हैं जो आज वो अमेरिका और इजराइल से एक साथ भिड़ रहे हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ, जिसे देश का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। अपने पिता की तरह उन्होंने भी मौलवी बनने की राह चुनी और शिया मुसलमानों के दो प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में से एक क्रुम में जाकर धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। महज 11 साल की उम्र में वो मौलवी बन गए थे। खामेनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस समय ईरान एक राजतंत्र था जहां पहलवी वंश के शाह शासन में थे। शाह एक पंथ निरपेक्ष राजा माने जाते थे जो धर्म को एक प्राचीन और अप्रासंगिक अवधारणा मानते थे। वे धार्मिक लोगों को शक की निगाह से देखते थे। जैसे जैसे खामेनेई बड़े हुए, शाह शासन के प्रति उनकी नाराजगी और विरोध बढ़ता गया। उन्होंने जल्द ही शाह के मुख्य विरोधी अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के समर्थन में काम करना शुरू कर दिया। खुमैनी चाहते थे कि ईरान में इस्लामी शासन स्थापित हो। खामेनेई ने खुमैनी के संदेश को देश के भीतर फैलाना शुरू किया। इसी प्रयास में उन्हें 6 बार गिरफ्तार भी किया गया। फिर आया साल 1979। शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता गिर गई और अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने पेरिस से लौटकर ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। इस्लामिक ईरान में अब शासन की बागडोर मौलवियों के हाथ में थी और इन्हीं मौलवियों में एक नाम अली खामेनेई का भी था। वो बहुत कम समय में खुमैनी के सबसे करीबी सहयोगियों में शामिल हो गए। बाद में अली खामेनेई को देश का उप रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। साल 1981 से अगले 7 साल और 311 दिनों तक खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति पद पर भी बने रहे। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही इराक के तत्कालीन शासक सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 8 साल लंबी और विनाशकारी जंग छिड़ गई। इस युद्ध के दौरान खामेनेई ने कई अहम फैसले किए और रणनीतिक मोर्चों पर सक्रिय भूमिका निभाई। फिर आया साल 1989। इस वर्ष अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया। इसके बाद अली खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामेनेई ने स्वयं को मजबूत करने और अपने इर्द गिर्द भरोसेमंद लोगों को तैनात करने की दिशा में काम करना शुरू किया। खामेनेई के कार्यकाल में ही ईरान पर परमाणु हथियार तैयार करने के आरोपों के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे जो आज भी जारी हैं। अयातुल्ला अली खामेनेई अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान मानते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण हालात रहे हैं। जहां तक इजराइल की बात है तो इस्लामिक क्रांति से पहले तक ईरान और इजराइल के संबंध सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने न सिर्फ इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार किया बल्कि फलस्तीनी मुद्दे का कट्टर समर्थन भी शुरू कर दिया। समय समय पर दोनों देशों के बीच शैडो वॉर यानी पर्दे के पीछे चलने वाले सैन्य और साइबर हमले होते रहे। हालांकि हाल के वर्षों में ये पहली बार है जब ईरान और इजराइल लगातार कई दिनों से सीधे सैन्य संघर्ष में उलझे हुए हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।